नमस्कार साथियों। एक बहुत ही संगीन मैटर आप लोगों के लिए लेकर आया हूं और कल ही हमारे संज्ञान में आया है। कठौली ग्राम पंचायत के पास में एक डंपिंग यार्ड बनाया गया है जो नगर पंचायत करहैल और नगर पंचायत बरनाहल का जो कूड़ा यहां पर डाला जाता है उसी से संबंधित एक समस्या जो है वहाँ लोगों को जो काम कर रहे हैं उन्हीं से संबंधित है। और वो समस्या क्या है, 4 से 5 लोग डेली बेसिस पे काम करने के लिए आते हैं, कचड़े को छांट करके बोरियों में भरते हैं। जब हमने उनसे कल बात किया तो उन लोगों ने बताया कि भैया यहाँ पर जो सैलरी का स्ट्रक्चर है, अकाउंट में सैलरी नहीं आती है, या तो फ़ोन पे के माध्यम से सैलरी दी जाती है या फिर कैश के माध्यम से। दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि नगर पंचायत करहैल को लिखित में ये बताना चाहिए कि जो वर्कर उनके यहाँ काम कर रहे हैं डंपिंग यार्ड पर, उनको सैलरी का जो क्राइटेरिया है वो क्या होना चाहिए। क्योंकि काम इतना गंदा है और गंदा काम करने वाले लोगों को अगर मंथली 10,000 रुपये सैलरी मिल रहा है तो वो कहीं भी किसी भी प्रारूप में फिट नहीं बैठता है। क्योंकि इस तरीके के कार्य को करने के लिए कम से कम सैलरी का 18 से 20,000 मिनिमम होना बहुत ही ज़रूरी है। और शायद सरकार इतना दे भी रही हो, लेकिन इसके बीच में जो बिचौलिए हैं, ठेकेदार हैं और उसमें जो भी सुपरवाइज़र हैं या फिर नगर पंचायत के जो अध्यक्ष हैं, इन सभी लोगों के मिली भगत के कारण उन लोगों को वर्तमान में 10,000 रुपये का वेतन या तो कैश में दिया जाता है या फिर फ़ोनपे के माध्यम से। उनके अकाउंट में सैलरी नहीं आती है और उनसे काम रेगुलर बेसिस पे कराया जाता है। तो मैं सरकार से भी सवाल करूंगा और साथ ही साथ नगर पंचायत करहैल से भी मेरा सवाल है कि आखिर इन लोगों को इतना कम सैलरी क्यों और किस स्ट्रक्चर के बेस पे दिया जा रहा है, वो स्ट्रक्चर आप बताइए और सारा का सारा डाटा लिखित में दिखाइए कि इतना सैलरी सरकार ने एक सिस्टम के हिसाब से इन लोगों को दिया है और उसका एजेंडा क्या है। तो सबसे बड़ा सवाल आज का हमारा सरकार से और नगर पंचायत करहैल से यही है कि आपके यहाँ जो भी वर्कर कार्य कर रहे हैं, चाहे वो सफाई कर्मचारी हों या फिर कचड़े को इकट्ठा करने वाले हों या फिर उसको छटाई करने वाले हों, उन सभी का न्यूनतम वेतन क्या होना चाहिए और उसके लिए पात्रता की शर्तें क्या होना चाहिए। साथ ही साथ उनको अभी तक अकाउंट में सैलरी क्यों नहीं क्रेडिट की जा रही है। ये कहीं भी आज के इस डिजिटल ज़माने में ऐसा संभव नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को आप कैश में सैलरी दें। कैश में सैलरी सिर्फ उसी को दी जाती है जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। आज मजदूरी की 2 दिन बाद नहीं आए, फिर तीसरे दिन आए, तो उन लोगों के लिए कैश का प्रावधान होता है। अगर कोई व्यक्ति आपके यहाँ डेली बेसिस पे काम कर रहा है तो उसको आप कैश में सैलरी नहीं दे सकते। ये कहीं भी लिखित में नहीं है। अगर इस तरीके का कुछ लिखित में आपके पास सरकार के द्वारा प्रारूप है तो वो दिखाइए और मैं उसको आम उन वर्करों के साथ साझा करेंगे, जिससे कल हमारी वर्करों से जो बातचीत हुई थी उसी के आधार पर मैं दिखाने का प्रयास करूंगा कि आखिर इतना कम सैलरी क्यों है। क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो मिनिमम वेजेज है वो 11,000 कुछ है, वो भी फैक्ट्री में काम करने वाले वर्करों का। लेकिन अगर कोई सफाई कर्मचारी हो या फिर कचड़े को छांटने वाला वर्कर हो तो उसकी न्यूनतम वेतन 11,000 नहीं बल्कि उसका 18 से 20,000 होना चाहिए। क्योंकि इतना गंदा काम 11,000 रुपये में कोई भी व्यक्ति करने को तैयार नहीं होगा। और आज के इस वर्तमान दौर में जो सफाई कर्मचारी गाँव-गाँव में काम कर रहे हैं उनका 30 से 40,000 वेतन है। लेकिन रियलिटी अगर चेकअप किया जाए तो जो व्यक्ति सफाई कर्मचारी के नाम पर भर्ती है वो व्यक्ति गाँव में साफ़ करने जाता ही नहीं है। उन्होंने 7 से 10,000 रुपये में कुछ लड़के पकड़ रखे हैं जिनसे साफ़ सफाई करवाते हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए
कि गांव की सफाई में और एक कचड़े के ढेर में छटाई करना कितना फ़र्क है। उस फ़र्क को आप 10,000 रुपये की सैलरी से नहीं दिखा सकते हैं। और साथ ही साथ वहाँ पर काफ़ी ऐसी खामियां भी हैं जो शायद नगर पंचायत करहल दबाने का प्रयास करे। शायद ये कमियां सरकार तक ना पहुँचें, लेकिन हम ज़रूर उन कमियों को दिखाएंगे। और सरकार और नगर पंचायत दोनों से ही सवाल रहेगा कि आखिर इस पर स्पष्टीकरण ज़रूर दें कि इतना कम सैलरी में अगर आप उस जगह पर अपने को रख कर देखें तो शायद आप अपने परिवार का खर्चा भी नहीं चला पाएंगे, क्योंकि 10,000 रुपये बहुत ना के बराबर है। ना ही उन वर्करों को पीएफ का कोई फ़ायदा मिल रहा है और ना ही ईएसआईसी कोई फ़ायदा मिल रहा है, क्योंकि सिर्फ कैश में सैलरी देना ये कहीं का न्याय प्रणाली के अंतर्गत नहीं आता है। आज से लगभग 6 से 7 साल पहले कुछ जगह पर कैश का प्रावधान था, लेकिन वो भी बंद हो चुका है। आज अगर जिस फैक्ट्री के अंदर 10 से 15 वर्कर हैं तो वहाँ पर भी डिजिटलाइजेशन हो गया है और बैंक के माध्यम से उनको सैलरी दी जाती है। लेकिन यहाँ बहुत बड़ी विडंबना है कि उत्तर प्रदेश के करहल नगर पंचायत में यहाँ वर्कर जो काम कर रहे हैं उनको कैश में सैलरी दी जा रही है, वो भी 10,000 रुपये के हिसाब से। आप अंदाज़ा लगाइए, 30 दिन की सैलरी 10,000 रुपये। एक दिहाड़ी मजदूर जो 400 से 500 रुपये लेता है उसके बराबर भी सैलरी नहीं दे रहा है नगर पंचायत करहल। हो सकता है कि आगे सरकार के माध्यम से इनको सैलरी 18 से 20,000 का बजट आवंटन हो रहा हो, लेकिन बीच में जो बिचौलिए हैं, ठेकेदार हैं, सुपरवाइज़र हैं, नगर पंचायत के जो अध्यक्ष हैं, इन तीनों लोगों के माध्यम से कहीं ना कहीं बीच में सैलरी का घोटाला ज़रूर हो रहा है। और इसी के माध्यम से सरकार से भी हमारा सवाल था, और सवाल भी यही था कि कम से कम इन लोगों को, इन वर्करों को एक सिस्टमेटिक तरीके से सैलरी दी जाए जिससे उनके परिवार का भरण पोषण चल सके। 10,000 रुपये में आज के इस डिजिटल युग में किसी भी परिवार का भरण पोषण नहीं हो सकता है, और इतने गंदे काम के लिए